जो भी बाहर के मुल्कों से हमारे इंडियन मार्केट में एप्पल आ रहा है, एप्पल या उसके साथ जो भी बाकी वैरायटी है, उसकी वजह से हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर हर्ट होता है। गुज़श्ता कई सालों से कश्मीर के सेब की शिनाख्त कहीं न कहीं ख़त्म हो रही थी। बता दें आपको कि हिंदुस्तान पिछले कई सालों से जो है बैरूनी ममालिक से यहाँ पे सेब इंपोर्ट कर रहा था और हिंदुस्तान के जो बड़े शहरों में जो है वो सेब जाते थे। और आपको बता दें कि जो कश्मीर सेब की जो शिनाख्त थी वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि भारत पाक कशीदगी के बाद जहाँ आप जानते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया इस एस्केलेशन में, और आप जानते हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी। और उसके बाद हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान के जो ताजर है उन्होंने पूरी तरह से अजरबैजान और टर्की से जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते थे पूरी तरह से उनको बाइकआउट किया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि पूरी तरह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्की और अजरबैजान के साथ जो बिजनेस लिंक्स थी वो पूरी तरह से जो है वो बंद होनी चाहिए। आप इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की फ्रूट मंडी में, और आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो आप जानते हैं कि टर्की से जो सेब यहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से जो है कश्मीरी सेब की पहचान एक तो ख़त्म हो रही थी और उसकी जो पैदावार है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलती थी। लेकिन आपको बता दें कि जब ये खबरें आई कि अब टर्की से जो है सेब आना बंद हो जाएंगे, वही आपको बता दें कि जो एप्पल ग्रोवर्स है कश्मीर के, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं हमें खुशी दिख रही है। क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। साथ बात करने के लिए मौजूद है कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि टर्की से जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो बंद होना चाहिए। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो 22 रन मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें हमारे तकरीबन 26 के करीब जो सैयाह है वो जाम बहक हुए, और उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब से जो है फेक नैरेटिव चलाया गया, और अब ये खबरें आ रही है कि टर्की का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंदुस्तान के साथ होता है वो बैन होना चाहिए। किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? सबसे पहले जो पहलगाम में वाक़या हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। वो इंसान सोच वाक़या था, वो कश्मीरियत के ख़िलाफ़ था, वो हमारे दीन का मतलब वो काम नहीं है। तो उसकी वजह से हम बहुत गमज़दा हैं। हम उन फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं जिनके अज़ीज़ अकारिब इसमें हमसे जुदा हो गए। तो हम उसकी हर भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। इसके ख़िलाफ़ जो कश्मीर बंद था एक दिन का, और हमारी फ्रूट इंडस्ट्री ने जो भी यहाँ मंडियाँ है, हमने 2 दिन मंडियाँ बंद की और हमने हर मंडी में उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले। हो गए एक बात। दूसरी बात है, हमारा मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत पहले से था कि जो भी बाहर के मुल्कों से हमारे इंडियन मार्केट में एप्पल आ रहा है, एप्पल या उसके साथ जो भी बाकी वैरायटी है, उसकी वजह से हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर हर्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, हम मुतासिर होता है। तो लिहाजा हमारा ये पहले से मुतालबा था, वहाँ से नहीं आना चाहिए। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, हमने ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को भी लिखा, हमने कॉमर्स मिनिस्टर साहब को भी लिखा, बल्कि हम हर फोरम में हमने ये आवाज़ उठाई कि बाहर के मार्केट से जो भी एप्पल की वैरायटी आती है हमारी इंडियन मार्केट में, इससे हमारा जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर सेक्टर ही नहीं, हिमाचल का, उत्तराखंड का भी सेक्टर मुतासिर हो रहा है। और हमारी उनके साथ भी रवाबित है, जो हमारे हार्टिकल्चर के ये हिमाचल से वाबस्ता है, तो उनका भी यही मुतालबा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये बाहर से फ्रूट नहीं आना चाहिए। हमारे पास अपना वाफिर मकदार में है, क्योंकि बाहर के मुल्क में टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, और वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी देते हैं वहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को। उसकी वजह से कुछ सस्ता भी पूछता है इंडियन मार्केट में। मगर चूँकि हमारे हर साल हर महीना हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो जिसमें हमारे अखराजात है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ये पेटी के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर ये आज तुर्की का एप्पल के ऊपर बेल लग जाएगी या लग गई है,
तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है। हमारे इसमें हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। करीबन अगर हम एवरेज की बात कहेंगे तो 15-20% फ़ायदा मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह। और हम यही कोशिश करेंगे कि दुआ करेंगे बाकी मुल्कों से भी यहाँ फ्रूट ना आए। हमारा अपना फ्रूट है, ये मौजूदा गवर्नमेंट का यही नारा है, हमें अपने मुल्क का ही हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारे पास अच्छी तादाद में फ्रूट है और हमारे जो बाहर के मुल्कों से जो एप्पल आ रहा है उसके हमारे जो कोस्टल एरियाज़ के मार्केट से सब वहाँ वही बिक जाता है। जो बशीर साहब ये जानना चाहेंगे, आप मानते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से जो कश्मीर का सेब है इसकी पहचान कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी? जिस तरह से टर्की से यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते थे, हिंदुस्तान के जो बड़े मार्केट्स हैं चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या जो दीगर जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे जो है इंपोर्ट किया जाता था, तो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी सेब था इसकी पहचान ख़त्म हो रही थी। आप समझते हैं कि इससे वो पहचान वापस आ सकती है? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और हम इंशाल्लाह बेहतर पाएंगे अपने आप को। और जहाँ तक हार्टिकल्चर सेक्टर का ताल्लुक है, ये बाकी देशों से अगर माल आना बंद हो गया तो हमें यहाँ इंडस्ट्री एक बेहतर तरीके से जाएगी और अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। एप्पल ग्रोवर्स क्योंकि बहुत सारे आपके साथ वाबस्ता है, उनके साथ आप बात करते होंगे, क्या कुछ वो कहते हैं इसके बारे में? इस बारे में सब खुश है, सब फ्रूट ग्रोवर्स खुश है, क्योंकि जिस मार्केट में हमारा अगर एक कंटेनर आए तो वहाँ हमारा माल बिकेगा नहीं, पहले वही माल बिकेगा। और अगर वहाँ वो माल अवेलेबल नहीं होगा तो कश्मीरी का एप्पल ही बिकेगा या हिमाचल का। तो लिहाजा चाहे हिमाचल का ग्रोवर है या कश्मीर का ग्रोवर है, इस फैसले से बहुत खुश है।